एक बच्चा अपने पापा से पूछता है, पापा हम अमीर क्यों नहीं हैं? कमरे में अचानक सन्नाटा छा जाता है। पापा कुछ सेकंड तक उसकी तरफ देखते रहते हैं, फिर मुस्कुराकर कहते हैं, बेटा हम खुश हैं, वही काफी है। बच्चा चुप हो जाता है। लेकिन उसी रात शहर के दूसरे कोने में एक दूसरा पिता अपने बेटे से सिर्फ एक सवाल पूछता है, अगर कल हमारे सारे पैसे खत्म हो जाएं, तो तुम उन्हें वापस कैसे कमाओगे? यहीं से दो बच्चों की जिंदगी दो अलग रास्तों पर चल पड़ती है। और सबसे हैरान करने वाली बात, दोनों बाप अपने अपने बच्चों से प्यार करते थे, फिर भी एक ने अपने बेटे को नौकरी ढूंढना सिखाया और दूसरे ने मौके ढूंढना। लेकिन क्यों? आखिर रिच पेरेंट्स ऐसी कौन सी बातें सिखाते हैं जो मिडिल क्लास पेरेंट्स कभी नहीं सिखा पाते? अगर मैं आपसे पूछूं, दुनिया का सबसे महंगा गिफ्ट क्या है? करोड़ों की प्रॉपर्टी, अरबों रुपए, या कोई बड़ी कंपनी? नहीं, ये सब गलत जवाब हैं, क्योंकि दुनिया के कुछ सबसे अमीर लोग अपने बच्चों को सबसे पहले पैसा नहीं देते, वो उन्हें एक सोच देते हैं। एक ऐसी सोच जिसकी वजह से अगर आज उनका पूरा बैंक बैलेंस जीरो भी हो जाए, तब भी उन्हें यकीन होता है कि उनका बच्चा सब कुछ दोबारा बना लेगा। लेकिन यही सोच ज्यादातर मिडिल क्लास घरों तक पहुंचती ही नहीं, क्योंकि बचपन से हमें कुछ ऐसे वाक्य सुनाए जाते हैं जो सुनने में एडवाइस लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही हमारी सोच की दीवार बन जाते हैं। जितनी चादर हो उतने पैर फैलाओ, रिस्क मत लेना, सरकारी नौकरी मिल जाए तो जिंदगी बन जाएगी। ये बातें गलत नहीं है, लेकिन क्या बस यही पूरी सच्चाई है, या कहानी का एक हिस्सा हमसे हमेशा छिपा दिया गया? क्योंकि रिच पेरेंट्स अपने बच्चों से एक ऐसी बात कहते हैं जो शायद आपने आज तक कभी नहीं सुनी होगी। और जब मैंने पहली बार वो बात सुनी तो मुझे समझ आया कि अमीरी पैसे से पहले दिमाग में पैदा होती है। साल 1998, एक छोटा सा शहर, दो घर और दो बच्चे। दोनों की उम्र लगभग 10 साल थी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों के पास एक जैसी किताबें थी, एक जैसे सपने थे, और दोनों के पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे। लेकिन हर रात दोनों घरों में एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन होती थी, और यहीं से दोनों की किस्मत धीरे धीरे बदलने लगी। पहले घर में खाना खत्म होते ही पिता कहते, बेटा अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी। बच्चा हर रात यही सुनकर सो जाता। उसे लगता जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य एक सुरक्षित नौकरी है। लेकिन शहर के दूसरे घर में डिनर टेबल पर बिल्कुल अलग बातें होती थीं। पिता ने अपने बेटे से पूछा, अगर मैं तुम्हें 100 रुपए दूं तो तुम इसे खर्च करोगे या इससे 200 रुपए बनाओगे? बच्चा कुछ सेकंड सोचता रहा, फिर बोला 200 रुपए। पिता मुस्कुराए और बोले, याद रखना, पैसा खर्च करना कोई स्किल नहीं है, पैसे को बढ़ाना स्किल है। उस दिन बच्चे को 100 रुपए नहीं मिले, उसे एक नई सोच मिली, और शायद वही 100 रुपए उसकी जिंदगी की सबसे कीमती 100 रुपए थे। क्योंकि अगले 20 साल में दोनों बच्चों ने एक जैसी मेहनत की, लेकिन उनकी सोच कभी एक जैसी नहीं रही। साल गुजरते गए, दोनों बच्चे बड़े हो गए, दोनों ने पढ़ाई की, दोनों ने मेहनत की, और दोनों को नौकरी भी मिल गई। बाहर से दोनों की जिंदगी लगभग एक जैसी दिखती थी, लेकिन अंदर एक बहुत बड़ा फर्क पैदा हो चुका था। पहला लड़का हर महीने सैलरी आते ही सबसे पहले सोचता, इस बार क्या खरीदूं? नया फोन, नई वॉच, नई बाइक, क्योंकि बचपन से उसने यही सीखा था, पैसा मेहनत से कमाओ और फिर आराम से खर्च करो। दूसरी तरफ दूसरा लड़का सैलरी आते ही अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछता, इस पैसे का नौकर कैसे बनाऊं? उसने फोन नहीं बदला, उसने अपनी सोच बदली। उसने खर्च नहीं बढ़ाया, उसने इनकम बढ़ाने के रास्ते ढूंढने शुरू किए, और यहीं दोनों की जिंदगी दो अलग दिशाओं में मुड़ गई। लेकिन क्या इसका मतलब कि पहले लड़के के पेरेंट्स गलत थे? नहीं, उन्होंने वही सिखाया जो उन्हें सिखाया गया था। क्योंकि हर जनरेशन अपनी अगली जनरेशन को सिर्फ दो चीजें देती है, एक आदतें, दूसरी डर। अगर माँ बाप ने पूरी जिंदगी पैसों की कमी देखी हो तो वो बच्चों को रिस्क से नहीं, रिस्क के डर से बचाना सिखाते हैं। अगर उन्होंने संघर्ष देखा हो तो वो कहते हैं बस नौकरी पक्की कर लो, क्योंकि उनके लिए सिक्योरिटी ही सक्सेस थी। लेकिन दुनिया बदल चुकी थी, और सबसे खतरनाक बात, उनका फॉर्मूला नहीं बदला। यही वजह है कि लाखों पढ़े लिखे लोग अच्छी सैलरी होने के बाद भी फाइनेंशियल फ्रीडम से बहुत दूर रह जाते हैं, क्योंकि उनका बैंक अकाउंट 2026 में रहता है,
लेकिन उनकी मनी थिंकिंग आज भी 1985 में अटकी हुई है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही 500 रुपए का नोट दो लोगों के हाथ में जाकर दो अलग अलग फैसले क्यों बन जाता है? एक इंसान उसी 500 रुपए से पिज्जा ऑर्डर कर देता है, दूसरा उसी 500 रुपए से एक किताब खरीद लेता है, तीसरा उसी 500 रुपए को कहीं इन्वेस्ट कर देता है। सवाल 500 रुपए का नहीं है, सवाल है दिमाग में बैठी उस आवाज का जो फैसला लेती है। और हैरानी की बात जानते हैं, वो आवाज आपकी भी नहीं है। बचपन में जब भी घर में पैसों की बात होती थी, आपका दिमाग चुपचाप सब रिकॉर्ड करता रहता था। पैसे पेड़ों पर नहीं उगते, हमारे बस की बात नहीं है, अमीर लोग बेईमान होते हैं, ज्यादा सपना मत देखो। आपको लगा ये सिर्फ बातें हैं, लेकिन आपके दिमाग ने इन्हें रूल्स बना लिया और इंसान हमेशा अपने रूल्स के हिसाब से जीता है। यही कारण है कि कई लोग मौका सामने होने के बाद भी कदम नहीं बढ़ाते, क्योंकि उन्हें फेलियर नहीं रोकता, उन्हें बचपन में बोया गया डर रोकता है। अब जरा सोचिए, अगर बचपन से आपको ये सुनने को मिलता, गलती करना ठीक है, पैसा प्रॉब्लम सॉल्व करने वालों के पास जाता है, सीखते रहो, कमाते रहो, तो क्या आज आपके फैसले अलग नहीं होते? शायद यही वजह है कि रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को सबसे पहले मनी नहीं, माइंडसेट देते हैं, क्योंकि पैसा खो सकता है, लेकिन सही सोच इंसान से दोबारा पैसा बनवा सकती है। और यहीं ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वो बैंक बैलेंस बदलना चाहते हैं, लेकिन ब्रेन बैलेंस कभी नहीं बदलते। याद रखिए, गरीबी जेब में आने से पहले दिमाग में पैदा होती है, और अमीरी बैंक में आने से पहले फैसलों में दिखाई देती है। एक बार एक अरबपति पिता अपने 12 साल के बेटे को एक बहुत बड़े शॉपिंग मॉल में लेकर गया। बच्चा खुश था, उसे लगा आज जो मांगूंगा पापा दिला देंगे। सबसे पहले उसकी नजर एक महंगे स्नीकर पर पड़ी। उसने कहा, पापा ये चाहिए। पिता मुस्कुराए। उन्होंने स्नीकर की तरफ देखा, फिर अपने बेटे की तरफ, और सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर मैं ये शूज खरीद दूं तो अगले 5 साल ये हमें कितना पैसा कमा कर देंगे? बच्चा हंस पड़ा, बोला, शूज पैसे थोड़ी कमाते हैं। पिता ने कहा, बिल्कुल, और जो चीज पैसा नहीं कमाती उसे खरीदने की जल्दी भी नहीं होनी चाहिए। बच्चा चुप हो गया। दोनों मॉल से खाली हाथ लौट आए, लेकिन उस दिन वो बच्चा शूज नहीं, एक फॉर्मूला लेकर घर गया, और यही फॉर्मूला उसकी पूरी जिंदगी बदल गया। कुछ साल बाद जब उसके दोस्त पहली सैलरी से फोन, बाइक और ब्रांडेड क्लोथ्स खरीद रहे थे, उसने वही पैसा एक स्किल सीखने में लगाया। फिर उस स्किल से इनकम बनाई, फिर उस इनकम से एसेट्स खरीदे, और उसके बाद एसेट्स ने उसके लिए पैसा कमाना शुरू कर दिया। यही रिच पेरेंट्स और मिडिल क्लास पेरेंट्स के बीच सबसे बड़ा फर्क दिखाई देता है। मिडिल क्लास पेरेंट्स पूछते हैं, ये कितने का है? रिच पेरेंट्स पूछते हैं, ये भविष्य में कितना बना सकता है? फर्क पैसों में नहीं था, फर्क सवालों में था, क्योंकि इंसान की जिंदगी उसके जवाब नहीं, उसके सवाल बदलते हैं। और शायद यही वो सवाल है जो हर पेरेंट को अपने बच्चे से पूछना चाहिए। अब शायद आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, अगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये सब नहीं सिखाया तो क्या अब बहुत देर हो चुकी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर इंसान को 2 बार एजुकेट किया जाता है। पहली बार उसके पेरेंट्स करते हैं, दूसरी बार वो खुद करता है, और दूसरी एजुकेशन हमेशा पहली से ज्यादा पावरफुल होती है। अगर बचपन में आपको सिर्फ नौकरी के बारे में बताया गया तो आज आप बिजनेस सीख सकते हैं। अगर बचपन में आपको सिर्फ पैसे बचाना सिखाया गया तो आज आप पैसे बढ़ाना सीख सकते हैं, क्योंकि नॉलेज की कोई उम्र नहीं होती। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, बच्चे आपकी बातें कम, आपकी आदतें ज्यादा सीखते हैं। अगर आप हर महीने बिना सोचे खर्च करेंगे तो आपका बच्चा भी यही सीखेगा। अगर आप हर महीने कुछ नया सीखेंगे, इन्वेस्ट करेंगे और सोच समझकर फैसले लेंगे तो आपका बच्चा बिना एक शब्द सुने वही सीख जाएगा। क्योंकि बच्चों के कान माता पिता की बात सुनते हैं, लेकिन उनकी आंखें माता पिता की जिंदगी पढ़ती हैं, और यही सबसे बड़ी विरासत बनती है। पैसा खत्म हो सकता है, प्रॉपर्टी बिक सकती है, लेकिन सही सोच पीढ़ियों तक चलती है। एक बार किसी ने एक बुजुर्ग इंसान से पूछा, आप अपने बच्चों के लिए सबसे कीमती चीज क्या छोड़कर जाना चाहते हैं? सबको लगा वो कहेंगे घर, जमीन
या बैंक बैलेंस, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर सिर्फ एक लाइन कही, मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे मेरे पैसों के मोहताज नहीं, मेरी सोच के मालिक बने। कुछ सेकंड के लिए पूरा कमरा बिल्कुल शांत हो गया, क्योंकि उसी पल सबको समझ आ गया कि असली विरासत कभी तिजोरी में नहीं रखी जाती, वो हर रोज छोटी छोटी बातों में बच्चों के दिमाग में लिखी जाती है। जब आप कहते हैं हम नहीं कर सकते, तो एक बच्चा डरना सीखता है, लेकिन जब आप कहते हैं चलो कोशिश करते हैं, तो वही बच्चा दुनिया बदलना सीखता है। याद रखिए, हर अमीर इंसान का बेटा अमीर नहीं बनता और हर गरीब इंसान का बेटा गरीब नहीं रहता। फर्क सिर्फ इतना है कि एक को सोच की विरासत मिली और दूसरे को सिर्फ सलाहों की। इसलिए अगर आज आपके पास करोड़ों रुपए नहीं है तो परेशान मत होइए, क्योंकि आपके बच्चे आपकी दौलत से पहले आपकी सोच के वारिस बनेंगे। और हो सकता है आज आपकी जेब खाली हो, लेकिन अगर आपकी सोच बदल गई तो आने वाली पीढ़ियों की किस्मत बदल सकती है, क्योंकि गरीबी बैंक अकाउंट से नहीं, सोच से विरासत में मिलती है, और अमीरी भी।